नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। इसमें देखिए, हाल ही में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, ठीक है, होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह, और उसी में होम मिनिस्ट्री में जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं वो नित्यानंद राय हैं, ठीक। तो इन्होंने किस शहर में आयोजित जांच एजेंसियों के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो जो भी ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उसके जो हेड्स होते हैं, मतलब जैसे डायरेक्टर जनरल लेवल की पोस्ट पे होते हैं ये सब, तो उनका एक थर्ड कॉन्फ्रेंस जो है नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइज किया गया था जनवरी में, ठीक, जयपुर में किया गया था इसको, ठीक। तो विकल्प ए को चुनेंगे। उत्तर प्रदेश में गिद्धों यानी कि जो वल्चर्स होते हैं इनके संरक्षण के लिए कुल कितने जिले चिन्हित किए गए हैं? तो जो भी जिलों में इनकी जनसंख्या पाई जाती है वल्चर्स की, इनकी संख्या कुल है 14, ठीक है। और जैसे इसी क्रम में देखेंगे तो गोरखपुर में एक जो गिद्ध संरक्षण बनाया जा रहा है केंद्र, काफ़ी वो चर्चा में रहता है, ठीक है, उसको ध्यान रखेंगे और इनकी सूची एक बार जो है वो देखिए ज़रूर। हाल ही में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में एक नारंगी, है ना, ऑरेंज कलर का एक चमगादड़ देखा गया है। तो काफ़ी रेयरेस्ट इवेंट है ना, तो इस वजह से चर्चा में रहा था। तो कांगेर घाटी जो ये नेशनल पार्क है किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका छत्तीसगढ़ में। हाल ही में भारत ने मालदीव को सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ मालदीवी, जो वहाँ की करेंसी है रुपया कहते हैं उसको, ठीक, इसकी आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। तो आप देखते हैं इधर लक्षद्वीप आइलैंड्स के नीचे मालदीव कंट्री है ना, तो इनको जो ये अनाउंस किया गया है तो 10 करोड़ ये मालदीवन जो करेंसी है तो उसमें दिया जाएगा ये। तो बी विकल्प को चुनेंगे। हाल ही में एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022, है ना, इस टाइटल के साथ एक रिपोर्ट जारी की गई, किसके द्वारा? तो ये देखेंगे जो हमारे स्कूल लेवल पे एजुकेशन का क्या स्टेटस है उसके संबंध में ये रिपोर्ट दी जाती है। एक एनजीओ है, उसका नाम है प्रथम, ठीक है, प्रथम फाउंडेशन, तो इन्होंने इसको जारी किया है। इसे देखें, हाल ही में रिन्यू पावर एक कंपनी है, इन्होंने किस राज्य में भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर स्थापित किया है? तो देखिए इसमें 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जो है, इसका मतलब ये है कि जैसे ये होता है पवन ऊर्जा वाले जो ये प्लांट्स लगाए जाते हैं ना, टर्बाइन, तो उसी में यहाँ पे 24/7 ऑपरेटिव एक एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यहीं पे इस प्लांट के साथ इस्टेब्लिश किया गया है, जिसमें विंड पावर, सोलर एनर्जी और बैटरी एनर्जी, है ना, इनका एक स्टोरेज सिस्टम भी इसी में सेटअप किया गया है। तो उसी के बारे में कहा जा रहा था, जिसको थोड़ा डिटेल में भी देख लीजिएगा। तो सेटअप किया गया है ये रिन्यू पावर के द्वारा कर्नाटका में, ठीक। पर्यटन मंत्रालय 10 से 12 अप्रैल 2023 तक पहला ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट, है ना, कहाँ पे आयोजित करेगा? तो G20 की प्रेसिडेंसी के अंतर्गत जो कई सारे आयोजन हो रहे हैं उसी का एक ये पार्ट है ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट। तो ये आपका टूरिज्म मिनिस्ट्री जो है ये ऑर्गेनाइज कर रही है न्यू दिल्ली में, ठीक है, प्रगति मैदान में। कोयला मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर के दौरान कितना कोयले के उत्पादन का लक्ष्य जो है निर्धारित किया है? तो मिनरल के प्रोडक्शन के डेटा के रूप में काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा ये। 1 बिलियन टन जो है, ध्यान रखेंगे, पूरे इस फाइनेंशियल ईयर में टारगेट है प्रोडक्शन का। 19 जनवरी को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF, ठीक है, इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसका गठन कब किया गया था ये बताना है। तो 2005 में आपको पता होगा ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बना था, ठीक। तो उसी के क्रम में ये डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का भी गठन किया गया था 19 जनवरी 2006 को, ठीक। तो ध्यान रखेंगे, अभी हाल ही में इनका स्थापना दिवस मनाया गया है। भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम कौन सा है? ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर बताना है हमको। तो देखिए पहले भी हमने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे बड़ी बाउंड्री किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। ठीक, तो शॉर्ट ये मतलब शॉर्टकट होता है 55,
बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और नेपाल, है ना। तो इसी को उल्टा कर लीजिए, नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश, बी विकल्प इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसमें से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? तो देखिए लॉन्गिट्यूड की बात हो रही है, ठीक है, परपेंडिकुलर जो लाइन है करीब दिल्ली का लैटिट्यूड जो ये मतलब लॉन्गिट्यूड जो है करीब 77 डिग्री के पास है। तो मैप में इसको देख लीजिएगा, इसी लाइन पे आप नीचे देखेंगे तो बेंगलोर जो है लगभग इसी के आसपास पड़ेगा दिए हुए विकल्पों में से, ठीक, ये करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखें कर्क रेखा किन राज्यों से होकर के गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश में है नहीं, इसको काट दीजिए जहां जहां पे ये मिले, ठीक। तो 1 तो 4 बचेगा, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड। अब इन राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे बड़ा इसमें से कौन सा राज्य होगा? राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक और तमिलनाडु। तो विकल्प ये बी वाला जो है यहाँ पे 1342। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनको 7 सिस्टर की संज्ञा कई बार दी जाती है। तो उसमें इधर जो आप देखते हैं वेस्ट बंगाल के अलावा जो और राज्य हैं, ठीक है, वो मिलकर के ग्रुप ऑफ 7 स्टेट्स बनाते हैं। इसको हम और चूज करेंगे। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पे, बाउंड्री जो इंटरनेशनल इंडियन स्टेट्स की शेयर होती है अलग अलग राज्यों देशों के साथ। तो असम, भूटान तथा बांग्लादेश से लगा है, ठीक है। ये पश्चिम बंगाल, भूटान तथा नेपाल से लगा हुआ है, और मिजोरम, बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से। तीनों ही ठीक है। इसको मैप में प्लीज एक बार देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य कौन से हैं उसको चुनना है। पंजाब इसमें नहीं होगा, ठीक है, पंजाब के विकल्प छोड़ देंगे तो बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड। निम्नलिखित दरों नहीं दर्रे होना चाहिए, ठीक है, माउंटेनियस पासेस। तो कौन सा जो है लेह जाने का रास्ता है? तो देखेंगे ये आपका जो जिला हो जाएगा, ठीक है। इधर देखेंगे श्रीनगर से जो कारगिल लेह का रीजन है इसको कनेक्ट करता है। मैप में इन सब जितने भी क्वेश्चन सभी हमने देखे हैं प्लीज लोकेट कीजिएगा, वहां से ये बेहतर तरीके से आपको क्लियर होगा। इसमें से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? तो इसमें देखेंगे ये महाराष्ट्र में औरंगाबाद में है ना अजंता। तो सिर्फ ये ऑर्डर मतलब यही हो जाएगा, सिर्फ एक राज्य वाला। किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? तो मैप में इसको देख लीजिएगा प्लीज। इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट जो है बाउंड्री बांग्लादेश के साथ ही है, लगभग 4096 किलोमीटर की, जिसमें वेस्ट बंगाल, असम, इधर मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, ठीक है, ये सब शेयर करते हैं। मणिपुर इसमें नहीं होगा। 23 जनवरी 2023 को भारतीय नौसेना कलवरी श्रेणी की 5वीं सबमरीन वागीर, है ना, इसको इन्होंने शामिल किया है अपने बेड़े में। तो ये जो कलवरी श्रेणी की सबमरीन बनाई जा रही हैं इसका सहयोग जो कौन सा देश कर रहा है ये बताना है। तो इसमें फ्रांस की एक कंपनी है, उसका नाम है नेवल ग्रुप करके, है ना, उसके सहयोग से इसको जो है बनाया गया। तो नाम यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वागीर। तीन कथन है इसमें सही को चुनना है हमें। देखिए हिमालय जो है 5 राज्यों में फैला हुआ है ये कहा जा रहा है, तो ये तो गलत है, क्योंकि ऊपर से देखेंगे लद्दाख, जम्मू कश्मीर से इधर पूरे नॉर्थ ईस्ट में यहाँ तक फैला है। तो लगभग ये 12 स्टेट्स जो है इसको कवर करता है। पश्चिमी घाट के जो माउंटेन रेंजेस हैं ये केवल 5 राज्यों में लिखा है, तो ये गलत है, ये 6 राज्यों में है, ठीक है। उधर गुजरात से देखेंगे नीचे तक, ठीक है, केरला तक, कर्नाटक, ये तमिलनाडु का पूरा एरिया। पुलिकट झील 2 राज्यों में फैली हुई है, तो ये वाला ठीक है। ये देखेंगे तो इधर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, है ना, इनके बॉर्डर्स पे इसका कवर होता है एरिया। तो सिर्फ तीसरा सही हो जाएगा। इसको तीनों को मैप में एक बार जरूर देखिए। इसमें देखें हाल ही में किसके नेतृत्व वाली एआरआई की टीम ने थाने जिले के मंजरे गांव में एक दुर्लभ कम ऊंचाई वाले बेसाल्ट पठार की खोज की है। तो देखिए एआरआई से मतलब है यहाँ पे एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में, ठीक। तो इनकी एक टीम ने इस चीज़ को सर्च किया है। चूँकि आप जानते हैं इधर का रीजन जो है वेस्टर्न घाट के ऊपर देखेंगे तो ये जो दक्कन प्लेटू है, ठीक है, तो यहाँ पे ये
बेसाल्टिक लावा, इस तरह की चीज़ें काफ़ी पाई गई हैं पहले भी। तो उसी क्रम में एक और लो अल्टीट्यूड प्लेटो की खोज की गई है, ये मंजारे विलेज जो है यहाँ पे। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो भारत में कुल उनकी संख्या 4 है, जिसमें से एक है वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट के ही पूरे इस बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट के स्टडी में अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये काम करता है, तो उसी के क्रम में इसको भी खोजा गया है, ठीक। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे। तो इस टीम ने जिस टीम ने इसको खोजा है, तो ये इसके जो लीड कर रहे थे इसको, तो ये है मंदार दातार, ये जो बी विकल्प में लिखे हुए हैं। किस राज्य की पुलिस ने छात्रों को साइबर सुरक्षा और निवारक उपायों के बारे में जागरूकता के लिए साइबर एम्बेसडर प्लेटफॉर्म इसकी शुरुआत की है? तो ये चलाया गया है तेलंगाना की पुलिस के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि UNGA, ठीक, इन्होंने लोकतंत्र के लिए शिक्षा पर भारतीय सह प्रायोजित संकल्प को कब अपनाया? तो अभी इंडिया ने भी एक जो रेजोल्यूशन है उसको स्पॉन्सर किया था, एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी, ठीक है। इनका मानना है कि सब जो शिक्षित होंगे तो उससे डेमोक्रेसी मजबूत होती है, उसी के संदर्भ में ये रेजोल्यूशन दिया गया। तो डेट है इसके अडॉप्शन की 18 जनवरी 2023, और इसमें ये भी बताया गया है कि जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं वो ये आपका जो है एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी का एक जो कॉन्सेप्ट है उसको अपने एजुकेशन सिस्टम में भी अडॉप्ट करें, ठीक। हाल ही में सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट द इंडिया स्टोरी, ये टाइटल से किसने रिपोर्ट जारी की है? तो एक समूह है ना ऑक्सफैम, इन्होंने दिया है। और इस रिपोर्ट में मुख्य रूप से ये बात बताई गई है कि इंडिया में 1% जो सबसे अमीर लोग हैं उनके पास देश की लगभग 40% जो संपत्ति है, ठीक है, वो है। देश में पहली बार किस राज्य सरकार ने राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के संस्थानों में सभी 18 साल से अधिक उम्र की छात्राओं को 60 दिनों का मासिक धर्म और मातृत्व अवकाश दिए जाने की घोषणा की है? तो ध्यान दीजिएगा, लगभग 2 महीने का जो है इसमें मैटरनिटी टाइप का लीव जो है प्रोवाइड किया जाएगा जो 18 साल से ऊपर की स्टूडेंट्स हैं, है ना, गर्ल स्टूडेंट। तो केरला ने ये अनाउंस किया है। भारत सरकार का जो पर्यटन मंत्रालय है 18 से 22 जनवरी तक किस शहर में आयोजित किए जाने वाले इंटरनेशनल डी टूरिज्मो, है ना, एक ये आयोजन है, ये बेसिकली एक सबसे कह लीजिए लार्जेस्ट इंटरनेशनल ट्रैवल एग्जीबिशन होता है, ठीक, जो कि आयोजित किया जा रहा है मैड्रिड में, ठीक। मैड्रिड थोड़ा सही से नहीं लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने। हाल ही में विज्ञानिका विज्ञान साहित्य महोत्सव का आयोजन जो है कहाँ आयोजित हुआ या कहाँ किया गया? तो जो हमारा ये 8वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है उसके ही एक पार्ट के रूप में ये लिटरेचर फेस्टिवल जो है इसको ऑर्गेनाइज किया गया रिसेंटली भोपाल के अंदर, ठीक। जनवरी 2023 में प्रथम भारत मिस्र संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास जिसका नाम है साइक्लोन 1 कहाँ आयोजित किया गया? तो इंडिया और इजिप्ट की जो आर्मी है इनके मध्य ये जॉइंट एक्सरसाइज जो है कंडक्ट किया गया, जो ये टाइटल है साइक्लोन 1 इसके नाम से, जैसलमेर राजस्थान में। इसमें देखिए हाल ही में जारी वैश्विक रिसर्च एजेंसी ट्रैक्शन, है ना, ये कंपनी का नाम है रिसर्च एजेंसी जो है, तो इनके आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में किस शहर के स्टार्टअप्स ने लगभग 10.8 अरब डॉलर की फंडिंग जुटाने के साथ देश में जो शीर्ष स्थान है उसको प्राप्त किया? तो यहाँ पे ये आंकड़ा ध्यान रखिएगा, और ट्रैक्शन के द्वारा ये बताया गया जिसमें टॉप पे रहे हमारे जो बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप्स हैं, ठीक है। ये हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध क्रिकेटर हाशिम अमला, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा जो है उसको किया है? तो काफ़ी प्रसिद्ध एक बैट्समैन रहे ये साउथ अफ्रीकन टीम के, ठीक है। तो इन्होंने जो है अनाउंस किया है रिटायरमेंट का। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच, है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इन्होंने भारत के किस शहर को चौथी औद्योगिक क्रांति के केंद्र की स्थापना के लिए चुना है? तो देखिए इसमें C4IR करके के जो टर्म है इसको रेफर किया जा रहा है, जिसमें एक सेंटर स्टैब्लिश किया जाएगा हैदराबाद में, ठीक, जिसमें उस सेंटर में मतलब ये जो मुख्य रूप से ऐसे समझिए कि जो फोकस होगा वो हेल्थ केयर और लाइफ साइंसेज जो हैं इन पे होगा, ठीक। तो उसी के बारे में ये था, डिटेल में भी चाहे तो थोड़ा देख लीजिएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? तो मैप में इसको देख लीजिएगा, जो है इंडिया में अंडमान निकोबार आइलैंड्स के जो भाग के रूप में आप देखते हैं तो सबसे नीचे ग्रेट निकोबार का हिस्सा है, और उसी के बाद देखेंगे तो यहाँ पे सुमात्रन आइलैंड जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक। उसके बाद फिर ऐसे इंडोनेशिया, ये सब जो है पूरा क्रम होता है। इसमें से कौन सा मेघालय पठार का भाग नहीं है? तो देखिए, मेघालयन प्लेटू में ये भूवन पहाड़ियाँ नहीं होंगी, ठीक है, ये असम में स्थित है। गारो, खासी, जयंतिया, ये सब जो है इसका पार्ट है। इसमें देखिए हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? तो देखिए करेवा जो लैंडफॉर्म बनता है इस कश्मीर हिमालय के भाग में, तो हम पहले डी विकल्प को चुनेंगे। करेवा शब्द के बारे में अगर ऐसे समझें कि क्या मीनिंग होता है, तो ऐसे समझ सकते हैं कि एक पीस ऑफ लैंड है ना, एलिवेटेड है, तो ऐसे ही स्ट्रक्चर जो सीढ़ी नुमा आकृति में पाए जाते हैं, ठीक, उसको आप जो है बोलते हैं करेवा लैंडफॉर्म, ठीक है। हिमालयन देखेंगे जो ये कश्मीर हिमालय का पार्ट है, तो यहाँ पे एक एलिवेटेड प्लेट्यू स्ट्रक्चर जो पाया जाता है उसी को करेवा कहते हैं। और मुख्य रूप से इसमें देखेंगे तो जो डिपॉजिट से बनता है ये, उसमें यही सैंड, सिल्क है ना, मड, ये सब जो चीज़ें हैं ये मुख्य रूप से शामिल होती हैं। और ये कश्मीर में ही जो अभी ऐसे एरियाज पाए जाते हैं, तो इसमें ही मुख्य रूप से जो हमारा सैफरन है इसके जो वहाँ पे खेती की जाती है कश्मीर के रीजन में, तो इन रीजन से ही संबंधित है, तो इसको ध्यान रखेंगे। डी विकल्प जो था ये करेक्ट है। इसमें देखिए सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला कौन सा क्रम सही है? तो आप वेस्टर्न पार्ट में आप देखेंगे विंध्यन रेंज के पैरेलल में सतपुड़ा रेंज आपको मिलेगी, तो ग्रुप ऑफ माउंटेन सही है। तो यहाँ पे हमको जो 3 विकल्प मिल रहे हैं इसमें देख लीजिए, अगर हम इसको देखें जो है पश्चिम से पूर्व में, तो पहला विकल्प ही होगा ये बरवानी हिल्स, महादेव और मैकाल, है ना। इसको एक बार प्लीज मैप में देख लीजिए, वहां से क्लियर हो जाएगा। निम्नलिखित में से हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल जो है पार करती है? तो अटल टनल को बनाया गया था, आप जानते हैं, रोहतांग जो पास है ना, उसके अंडर। तो ये जो इसमें पर्वत श्रेणी जो पार करता है ये पीर पांजाल रेंज है, ठीक। इसमें ईस्टर्न पीर पांजाल होगा। यहाँ पे थोड़ा क्रम ABCD होना चाहिए, इन्होंने थोड़ा अलग लिख दिया है, कोई बात नहीं, इसको चुनेंगे हम। इसमें देखिए कुछ पेयर दे रखे हैं, कुछ माउंटेन पीक्स हैं और किसके पार्ट हैं वो उसका पेयर बनाया हुआ है। तो नामचा बरवा गढ़वाल हिमालय लिखा है, तो ये गलत हो जाएगा। नामचा बरवा आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश जो है इसका एक्सट्रीम पॉइंट है, ठीक। नंदा देवी कुमायूं हिमालय से संबंधित है, ये ठीक है। नोकरेक जो है सिक्किम में नहीं है, आप देखेंगे इधर जो आपका ये गारो हिल्स वाला इसमें मेघालय में जो हिस्सा है उससे संबंधित है। तो सिर्फ हमारा सुमेलित अगर देखेंगे तो बी विकल्प है। मैप में भी इसको चाहे तो देख लीजिए एक बार। इसमें से देखिए कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है, यानी कि सबसे लेटेस्ट जो फॉर्मेशन के हिसाब से अगर देखें तो गोंडवाना जो रॉक सिस्टम है ये हो जाएगा। ये इसका नाम भी इस वजह से पड़ा है कि मोस्टली आप देखेंगे गोंडवाना रॉक सिस्टम, जहाँ पे ये कोल डिपॉजिट्स वगैरह काफ़ी हैं, और ये मुख्य रूप से जो आपके स्टेट्स हैं इधर झारखंड, छत्तीसगढ़, ये वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, ये सब जो रीजन है यहाँ से संबंधित है। तो यहाँ पे ही देखेंगे गोंड ट्राइब का जो है पाया जाना काफ़ी मतलब ज़्यादा संख्या में इनकी मतलब संख्या मिलेगी, तो उस वजह से भी इस रॉक्स का नाम जो है गोंडवाना दिया गया है, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो ये सबसे नवीनतम है दिए हुए विकल्पों में से। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे, ठीक है। तो इसकी जो खोज हुई वो किस स्थल से हुई ये बताना है। तो कुछ डिस्कवरीज में जो मेजरमेंट्स के इंस्ट्रूमेंट कह लीजिए उस समय के दौरान यूज होते रहे होंगे, उनकी प्राप्ति हुई है हमें गुजरात का जो हमारा पोर्ट सिटी था लोथल, ठीक, यहाँ से। इसमें से कौन सा हड़प्पी जो नगर है 3 भागों में विभक्त था? तो देखिए जितने भी स्थल मिले हैं मुख्य रूप से वो 2 भागों में विभाजित होते थे, एक अपर टाउन होता था, एक लोअर टाउन होता था, लेकिन उसी में से एक है धौलावीरा, ठीक है, ये रन ऑफ कच्छ के रीजन में। इसका 3 भागों में डिवीजन मिला है, जिसमें एक मुख्य होता था ये दुर्ग वाला हिस्सा सीटाडेल, फिर एक मिडिल टाउन होता था और एक लोअर टाउन, ठीक। तो ये ध्यान रखेंगे 3 चीजों को, इसमें सी विकल्प को चुनेंगे। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य इसमें से कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इंडस वैली सिविलाइजेशंस के अलग अलग साइटों में आप जानते हैं कई तरह की जो प्राप्तियां हमें मिली हैं, उसी में से एक
मतलब यूनिक टाइप का जो वाटर कंजर्वेशन सिस्टम है ये मिला है इससे धौलावीरा से। बी को ही चुनेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट थी ये। इसमें ये भी ध्यान रखिएगा कि 1967-68 के दौरान किसके द्वारा इसका एक्सकेवेशन किया गया था, तो कौन थे ये? जेपी जोशी। ठीक, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, तो वही कुछ हड़प्पन साइट्स हैं और वर्तमान के किस राज्य से संबंधित हैं ये, तो इसमें कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है ना, ये गलत हो जाएगा। ठीक, तो आज की वीडियो में यहीं तक ही। सारे क्वेश्चंस देखें, जितने भी मैप वाले हमने बताए स्पेशली उनको मैप में लोकेट कर लीजिएगा। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।